अगर इस वीडियो को कोई वन पीस फैन देख रहा है तो हो सकता है कि मेरी कई बातें उसको बुरी लगे, बट इस चैनल को बनाया ही इसलिए था सो दैट मैं अपने व्यूज और ओपिनियन शेयर कर सकूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं भी वन पीस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने वन पीस बीच में ही ड्रॉप कर दिया? और हाँ, मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ, मांगा की नहीं। लेट्स बिगिन। आई स्टिल रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द फैंस की तरह मैं भी वन पीस को आरलोंग पार्क से पसंद करने लग गया था। ईस्ट ब्लू सागा में हमें सबकी इंडिविजुअल स्टोरीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लूफी, जोरो, नामी, उसोप, सांजी, चॉपर। नामी का हेल्प मी वाला सीन हो या जोरो का डायलॉग मीहॉक से हारने के बाद, सब कुछ यादगार बन चुका है। ईस्ट ब्लू सागा के बाद आता है अलाबास्ता या अराबास्ता। वेल, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आज भी कंफ्यूजन है। फिलहाल अभी के लिए अलाबास्ता ही रखते हैं। वेल, इस सीजन में क्रोकोडाइल एज अ विलन मुझे पसंद आया था और भी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं इसमें बताने को। इसके बाद आगे स्काइपिया आर्क आता है, जिसको पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन एक फिलर आर्क की तरह ट्रीट किया जाता है, बट इट वॉज प्रिटी मच enjoyable. Moving towards Water 7 Saga, the most emotional moment कैसे भूल सकते हैं। उसॉप की तरह मैं भी नहीं चाहता था कि गोइंग मैरी के साथ ऐसा कुछ हो, but she had to go. एक बेजान जहाज होते हुए भी it really makes you cry. Also one of the best moments जब सारे straw hat pirates एक तरफ खड़े रहते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करते हैं just for Robin, and Robin finally says that she wants to live. इसी आर्क के आगे एनीज लॉबी वाले आर्क में हमें पहली बार लूफी का पावर अप देखने को मिलता है, गियर 2 और गियर 3। देन आता है थ्रिलर बार्क। वी स्टिल रिमेम्बर द सीन जब सांजी पूछता है क्या हुआ एंड जोरो सेज नथिंग हैपेंड। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन वन पीस। अब इसके बाद था मरीन फोर्ड। आई रियली एंजॉयड दिस आर्क बिकॉज मैं स्पॉइलर से दूर था। मुझे सच में नहीं पता था कि इसका एंड कुछ ऐसा टर्न आउट होगा। अगर तुमने यहाँ तक देखा होगा तो समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमें एक नहीं बल्कि 2 मेजर डेथ्स देखने को मिली। जब लूफी एडमिरल्स के आमने सामने होता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है दैट लूफी विल समहाउ पुल इट ऑफ, इवन दो आई न्यू कि एडमिरल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा था शायद लूफी एस को बचा ही लेगा, बट यू नो द रेस्ट, राइट? आज भी गूज बम्स आते हैं जब व्हाइट बियर्ड के मुंह से ये सुनता हूँ, द वन पीस इज रियल। मतलब बंदा मरते मरते भी ऐसा काम कर जाता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के जीतने के बावजूद भी उनको हरा देता है। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग हिज फाइनल वर्ड्स वर। अभी तक आई वाज एंजॉयिंग द एनिमे, बट देन समथिंग हैपेंड। द फिशमैन आइलैंड, यही वो आर्क है जिसमें मुझे उतना मजा नहीं आया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ की इसका रीजन क्या था, पर अगर ज्यादा ठीक से सोचूं तो समझ आता है कहीं ना कहीं इसका रीजन है न्यू कलर पैलेट एंड स्टोरी की पेसिंग। इट इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, यू डू नॉट हैव टू अग्री विद इट। इस न्यू कलर पैलेट की वजह से समहाउ आई फील कि वन पीस वाली वाइब्स जो थी वो मिसिंग थी। आई मीन उसॉप तो पूरा गोरा ही हो गया। आई नो टाइम स्किप था तो कैरेक्टर्स की बॉडी और फेस में चेंजेस तो आएंगे ही। आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर मैं ठीक से अपनी बात रखूं तो सिर्फ 2 चीजों को लेकर कंप्लेन है, एक तो कलर और दूसरा पेसिंग। फिशमैन आइलैंड आर्क पेसिंग के मामले में बहुत स्लो लगा, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन इट। वैसे गलती कहीं ना कहीं मेरी भी हो सकती है, बताता हूँ कैसे। एक्चुअली मैं बचपन से ही पुराने एनिमेज देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो ज्यादातर आई वॉच दी ओल्ड एनिमेज मोर देन दी न्यू वंस, जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली आई लव दी ओल्ड स्टाइल। एंड मरीन फोर्ड आर्क के बाद जैसे ही इस एनिमे का कलर पैलेट और स्टाइल चेंज होता है तो शायद मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। वैसे सच बताऊं तो इस चीज को अगर साइड में रखें तो दिस एनिमे इज वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे एग्जैक्ट एपिसोड नंबर तो याद नहीं, पर मैं वहां तक देख चुका हूं जहां पर लूफी बिग मॉम को स्नेल ट्रांसपॉन्डर के थ्रू धमकी देता है। एक्चुअली अगर मैं कोई एनिमे देखते देखते बीच में उसको अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूं तो दोबारा कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें दिमाग से वाइप आउट हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ओल्ड एपिसोड्स दोबारा देखने पड़ते हैं। भले ही मैं वन पीस क्विट कर चुका हूँ, बट आई एम श्योर कि मैं फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर मैंने कंटिन्यू किया तो आई विल डेफिनेटली टेल माई ऑडियंस कि मुझे कैसा लगा। आई एम वेल अवेयर कि आगे बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें होने वाली हैं वन पीस की स्टोरी में, जो मैंने अभी तक नहीं देखी। लेट्स होप द डे कम दैट आई वॉच एंड एंजॉय द स्टोरी, द ग्रेट स्टोरी एंड द वर्ल्ड ऑफ वन पीस।